जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीरव मोदी ने पीएनबी घोटाला किया था और पीएनबी घोटाले में उसने करीब करीब 3,500 करोड़ रुपए लूटे थे और लूटने के बाद वो ब्रिटेन चला गया था। हाल ही में ब्रिटेन के गृह विभाग ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। हम इस वीडियो में प्रत्यर्पण के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। सवाल है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 के सब क्लोज ए में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 के सब क्लोज बी में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 के सब क्लोज डी में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगा। आप वीडियो में बने रहें। आइए जान लेते हैं प्रत्यर्पण संधि के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटेन के गृह विभाग ने नीरव मोदी को प्रत्यर्पण संधि के लिए मंजूरी दी है। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे वर्ष 1992 में। प्रत्यर्पण संधि क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए, भारत और ब्रिटेन ने इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? वर्ष 1992 में किए थे। भारत ने इस संधि को अपनाया था वर्ष 1962 में, यानी कि भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 में पारित किया गया था और इसी अधिनियम के तहत एक भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण को नियंत्रित किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं प्रत्यर्पण क्या होता है। प्रत्यर्पण वह प्रक्रिया है जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य से एक ऐसे व्यक्ति को वापस करने का अनुरोध कर सकता है जिसे अनुरोध करने वाले राज्य की अदालतों में अभियुक्त अर्थात दोषी ठहराया गया हो। इसका मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति किसी देश में घोटाला करता है या कोई भी अपराध करता है और वो दूसरे देश में चला जाता है, जिस देश में उसने अपराध किया है और जिस देश में वो गया है, तो जिस देश में उसने अपराध किया है वह देश उस देश को बोल सकता है जिस देश में वो गया है कि इस व्यक्ति को वापस भेजा जाए। आप नीरव मोदी के एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। नीरव मोदी ने भारत में घोटाला किया, घोटाला करने के बाद वो ब्रिटेन चला गया। भारत ब्रिटेन को बोल सकता है कि नीरव मोदी आपके यहाँ पर है, इसको भारत में भेजा जाए। क्यों? क्योंकि भारत और ब्रिटेन ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर कर रखी है। इसकी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई प्रत्यर्पण की परिभाषा के अनुसार प्रत्यर्पण एक देश द्वारा दूसरे देश में किए गए किसी अपराध में अभियुक्त अथवा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को संबंधित देश को वापस सौंपना है, अब बशर्ते वह अपराध उस देश की अदालत द्वारा न्यायोचित हो। यानी कि जिस अपराध के लिए उस पर यह संधि लगाई जा रही है, उसको वापस बुलाया जा रहा है, वो अपराध न्यायोचित होना चाहिए, जेन्युइन अपराध होना चाहिए। ये नहीं कि अपराध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं, उसको अपराधी ठहराया गया हो, उसने अपराध किया हो, तभी इस संधि के तहत उसको वापस बुलाया जा सकता है। अब बात आती है कि प्रत्यर्पित व्यक्ति किसको बोला जाएगा। प्रत्यर्पित व्यक्तियों में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो किसी अपराध के संबंध में आरोपित हैं, जो दोषी ठहराए गए हैं, उनको प्रत्यर्पित व्यक्तियों में शामिल किया जाता है। क्या भारत ने सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही संधि पर हस्ताक्षर कर रखे हैं? नहीं, भारत ने 40 से अधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि कर रखी है और 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौता कर रखा है। यह भारत में लाने और भारत से विदेशी देशों में ले जाने दोनों प्रकार के व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने के लिए है। यानी कि इस संधि के तहत किसी व्यक्ति को भारत में ले आया भी जा सकता है और भारत से भेजा भी जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई अन्य देश का नागरिक वहाँ पर अपराध करके भारत में आ जाता है और उस देश ने भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, तो भारत उस व्यक्ति को वापस लौटा देगा। ठीक ऐसे ही अगर भारत से कोई व्यक्ति अपराध करके चला गया है किसी अन्य देश में और भारत ने उस अन्य देश के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, तो भारत उस देश को बोलेगा कि ये व्यक्ति भारत में घोटाला करके यहाँ पर आया है, इसको वापस भेजा जाए, तो वो व्यक्ति भेज दिया जाएगा, उस व्यक्ति को भेज दिया जाएगा। अब बात आती है कि इस संधि के क्या क्या सिद्धांत हैं, इस संधि में क्या कुछ किया जाता है। देखिए, प्रत्यर्पण केवल ऐसे अपराधों पर लागू होता है जो संधि में उल्लेखित है। देखिए, प्रत्यर्पण संधि में अपराधों की कुछ सूची बनाई गई है, उसमें कई सारे अपराध हैं। अगर उन अपराधों में से कोई अपराध किया जाता है, उसी पर प्रत्यर्पण संधि लागू होगी, अदरवाइज नहीं। यह दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत को लागू करता है, जिसका अर्थ है कि अनुरोध करने वाले देश के साथ साथ अनुरोधित देश के राष्ट्रीय कानूनों में भी अपराध होना। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। देखिए,
इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जिस काम को या जिस कार्य को अपराध बताया गया है, अगर उसी कार्य को अन्य देशों ने भी अपराध बताया है, तभी हम प्रत्यर्पण संधि को लागू कर सकते हैं। जैसे कि भारत में घोटाला करना एक अपराध है और ब्रिटेन में घोटाला करना भी एक अपराध है। तो ऐसे में घोटाले के आधार पर हम एक दूसरे के व्यक्तियों को एक्सचेंज कर सकते हैं, अर्थात भारत के व्यक्ति को ब्रिटेन में पहुंचाया जा सकता है, ब्रिटेन के व्यक्ति को भारत में पहुंचाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि नीरव मोदी घोटाला करके गया है और भारत में घोटाला एक अपराध है, ब्रिटेन में भी घोटाला एक अपराध है, तो घोटाले के आधार पर नीरव मोदी को हम भारत में बुला सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन और भारत के बीच में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं वर्ष 1992 में। अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी दिया गया है। इतना अपराध करने के बावजूद भी उसको निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलेगा। अब बात आती है इसका संचालक कौन है, प्रत्यर्पण संधि किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। विदेश मंत्रालय का दूतावास, पासपोर्ट और वीज़ा डिवीज़न प्रत्यर्पण संधि को संचालित करता है और यह आने वाले और बाहर जाने वाले प्रत्यर्पण अनुरोधों को विनियमित करता है। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित एक प्रश्न को। प्रश्न है, प्रत्यर्पण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि वर्ष 1992 में अस्तित्व में आई। दूसरा, यह संधि एकहरी आपराधिकता के सिद्धांत पर आधारित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ऑप्शंस है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि केवल पहला कथन सही है। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि प्रत्यर्पण संधि दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत पर काम करती है, न कि एकहरी आपराधिकता के सिद्धांत पर। अब आइए देख लेते हैं उस प्रश्न को जो मैंने आपसे पूछा था। वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें ऑप्शन थोड़े जटिल दिए हुए हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है, आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि अनुच्छेद 19 के सब क्लोज डी में आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करना।